जैसी आप मुझे बातें बता रही है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। पंचतंत्र की कहानियां नहीं होती हैं, पहले के भारतीय के अंदर क्या डिफरेंस पहले एक बहू थी, अब सास बन गई हूँ। है? Hello, Namaste, and welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and their creation. Hi, this is your host, Priya Guerra, and today we are going to meet a beautiful personality inside out and a great artist. She is 55 years old, but truly enthusiastic. So let's meet Bharti Hera. Hello, Bharti ji. हेलो प्रिया जी। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, You आप look so कैसी हैं? lovely. This saree थैंक is looking यू। so lovely. थैंक यू। भारती जी, अभी तक लाइफ में इतनी सारी चीजें, इतनी सारे मूवमेंट्स और इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद दोबारा से आर्ट करियर को रिवाइव करना, दोबारा से आर्टिस्टिक करियर को जीना एक अपने आप में ही अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं बिल्कुल अभी से शुरुआत करने की बजाय मैं बिल्कुल बैकग्राउंड में जाना चाहती हूँ, आपके बचपन में जाना चाहती हूँ। वहां से हम शुरुआत करेंगे आपकी स्टोरी की। बट मैं सबसे पहले ये जी जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हैं और आप करंटली क्या करती हैं? जी, मैं एक्चुअली अभी तो बेलगाम से हूँ, मेरा मायका है लातूर, महाराष्ट्र। हम्म। बस हम्म। अभी हाउस वाइफ हूँ। और अब साथ साथ में आर्ट परस्यू कर रही हैं? आज ये अभी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली अभी इतने सालों से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब जी जाके थोड़ा सा कम हुआ है, तो सोचा अब जी। अपने लिए कुछ करें। वाओ, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा। सो भारती जी, अगर हम दोबारा से आपके बचपन में जाएं, सो चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है, वो किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट होता है उसकी लाइफ का, जहाँ पर जी उसने बहुत सारे पलों को जिया होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया होता है। सो आपका बचपन कैसा था जहाँ पर आपको लगा कि हाँ, शायद मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे अंदर भी कला है जो मुझे करनी है? एक्चुअली मेरा बचपन बहुत यानी बहुत ही अच्छा गया। हम्म। हम जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं और मैं हम्म। सबसे बड़ी चाइल्ड घर में, तो हम्म। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से मेरा बचपन गया है। अच्छा। एक्चुअली ना ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, बट शुरू से एक मतलब एक रुझान था कि हम्म। ड्राइंग करना है, या कहीं कुछ देखो किसी का बनाया हुआ तो मेरे को भी बनाना है। वो एक हम्म। शुरू से शौक था। आर्ट तो अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ? जी जी जी, तो फिर बहुत सारी क्लासेस भी किए बचपन में। काफी कुछ करना चाहती थी और उस वक्त जो पॉसिबल था सब किया मैंने। राइट। तो स्कूल के टाइम पर ऐसे कौन से कॉम्पिटिशन्स रहे होंगे और कौन सी ऐसी चीजें रही होंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको प्रेरित किया है अपनी लाइफ में? फैमिली में मेरे चाचा जी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, बट हम्म। कभी उन्होंने वो एज अ मतलब करियर वैसा कुछ था नहीं। हम हम्म। लोग तो बच्चे बैठते थे तो खेल खेल में वो हमको ड्राइंग्स बना के देते थे और हमको ओह। हाँ, और ड्राइंग राइट। का शौक था मुझे भी बचपन में। तो यस। वैसे सीखते गए, बट हम्म। जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो एक हम्म। इच्छा हुई कि नहीं, मेरे को अच्छे से सीखना है। तो राइट। उसमें ना लड़कियों को ज्यादा बाहर भेजा नहीं जाता था, जी जैसे जी शाम के टाइम तो जी। बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने बोला था मेरे दादाजी को कि मुझे हम्म। सीखना है, तो उन्होंने हम्म। क्या सीखो, उन्होंने सारा मटेरियल जो भी चाहिए सब कुछ मंगवा दिया और एक हम्म। ड्राइंग टीचर अपॉइंट किया जो घर आके मेरे को दैट सिखाते इज थे। अमेजिंग भारती जी। उस टाइम पर अगर इतना ज्यादा किसी के भी इंटरेस्ट को लेकर अगर कोई इनिशिएट करे, ड्राइंग टीचर को घर पे लेकर आना, मटेरियल सिक्योर करना, आई थिंक आपके जो दादाजी थे उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस पूरी जर्नी में, जी है ना? जी जी फिर जी क्या हुआ? बिल्कुल। बस फिर तब सीखा। उसके बाद म्यूजिक का शौक था, तो उन्होंने हम्म। म्यूजिक टीचर अपॉइंट किया, हम्म। हारमोनियम सीखा, बेंजो सीखा। हम्म। तो ये ऐसे ही सीखते गए कुछ ना कुछ, बट उस वक्त ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इसमें कुछ करियर बनाना है, जी क्योंकि वो जी। वैसा माहौल उस वक्त नहीं था कि नहीं था। लड़कियों का मतलब कहीं जाके कुछ काम करना है, जी ऐसा कुछ था नहीं जी। उस वक्त। हम्म। बट शौक था, बहुत कुछ सीखा।
राइट राइट एंड इवन अपने शौक को, अपनी हॉबीज को करियर बनाना है या नहीं बनाना है, उस छोटी उम्र में, उस छोटी एज में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपको डायरेक्शन दे देंगे, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। किसी भी बच्चे की लाइफ में जो उसके पेरेंट्स हैं, उनका रिएक्शन, उनका कंट्रीब्यूशन या फिर उनका क्रिटिसिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या सोचते हैं। अगर आपने पूरा दिन मेहनत करके एक लैंडस्केप बनाया, तो एट द एंड शाम को आपको उसे अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि कैसा बना। तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा रहता था जब आप कुछ भी क्रिएट करती थी? बहुत बहुत अच्छा। मतलब हम्म एक्चुअली मैं बताऊं आपको प्रिया हम्म, जी, मेरे जी को शुरू से अब तक है ना बहुत सपोर्ट मिला है जी हर फैमिली मेंबर का। जी जी। तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि भाई अब मेरे को ये सीखना है, ये करना है तो कैसे हम्म करूं। तो हम्म बहुत सपोर्ट रहता था। कुछ भी बनाती थी तो तुरंत मतलब सब लोग की अप्रिशिएट करते थे। और क्या होता हम्म, है ना, हम कुछ बनाते हैं और उसमें अप्रिशिएशन मिलता है ना, तो वो बहुत अपने को मोटिवेट ट्रू करता है और ट्रू। कुछ। और फिर मम्मा कि हाँ बेटा ये बहुत अच्छा बना है, बट यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करती तो और ज्यादा अच्छा लगता। जी राइट। सो दोनों में से, मम्मी या पापा में से कौन ज्यादा सपोर्टिव था, और दोनों के पर्सपेक्टिव में कितना डिफरेंस था? नहीं, दोनों सपोर्टिव थे। और क्या होता, वो एक टाइम टाइम की बात है। आज के पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा बच्चों को पे फोकस करते हैं। मतलब हम्म, डैड और मॉम दोनों का इक्वल फोकस रहता है बच्चों पे। ट्रू ट्रू। बट उस वक्त वैसे नहीं रहता था। डैड्स हम्म थोड़ा अपने काम में बिजी रहते थे। और हम्म, जॉइंट फैमिली में तो ऐसे होता ही नहीं था कि मेरा बच्चा है तो मैं देखूं या उसका राइट। बच्चा है तो वो। बट सिमिलरली अभी भी ऐसे ही है, मोस्टली जो होम मेकर्स हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो प्रॉपरली फुली डेडिकेटेड होती हैं अपने बच्चे को जी लेकर। जी कहाँ पर जी। बच्चा जा रहा है, कैसा कर रहा है, पर आपके पेरेंट्स ने, आप जो सबसे बेस्ट वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने आपको वैसे ही सपोर्ट किया। Now moving on to the next question, भारती जी, सिमिलरली पेरेंट्स की तरह जो आपके आर्ट टीचर्स हैं, जो आपका स्कूल लाइफ था, सभी चीजों के बीच में एक हाईलाइट होता है आपके कजन्स, आपके सिबलिंग्स, आपने उनके साथ बिताए हुए पल, वो समर वेकेशन, ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं उनके साथ जो हमने बिताई होती हैं। तो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई याद आपको याद है? वो तो बहुत अच्छा टाइम रहता था समर वेकेशन, यानी सारे कजिन्स को हम्म। पूरा दिन धमा चौकड़ी मची हुई रहती थी। और उस वक्त ये गैजेट्स नहीं थे तो और ज्यादा खेलना, बिल्कुल सबके साथ टाइम बिल्कुल। मिला। मेरे को लगता है प्रिया जी मैं कुछ फोर्थ या फिफ्थ में रही होंगी। हम्म। और ऐसे ही हम लोग सब सिस्टर्स बैठे थे कि कुछ करना है, जी क्या करें हम लोग। जी तब मेरे पास एक वेलवेट पेपर था। तो जी हमने कहा चलो कुछ कार्ड बनाते हैं। हर कोई अपने को जैसे पसंद है कार्ड बना जी रहा था। जी। और उस वक्त मेरे ख्याल से हम्म। संक्रांति के पहले पहले वाला कुछ टाइम था। अच्छा, जनवरी, अर्ली हाँ जनवरी के हाँ, टाइम के, ठीक है। दिसंबर में भी अब सोचा था कि भाई चलो संक्रांति आ रही तो अपन उस हिसाब से कुछ तो बनाए। तो जी। बहुत सिंपल सा किया था मैंने। पेपर पे हैप्पी संक्रांति लिखा पेंसिल से, और जो सिर्फ में सीड्स होते हैं फेविकॉल से लगा के एक एक सीड मैंने उसको चिपकाया था। वाओ। आई मीन जैसी आप मुझे बातें बता रही है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड, तो पंचतंत्र की कहानियां नहीं होती हैं बिल्कुल, बहुत ही अर्दन फील आपको देती है, जहाँ पर सच में कोई गैजेट्स नहीं है, कोई खेलने कूदने जैसी कोई मशीनरी नहीं है, आप बस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज मोर ऑथेंटिक, है ना, जो तो लाइफ आपने जी है। बहुत अच्छा था एक्चुअली। जी। आज के बच्चों का बचपन वो मजा नहीं है। सही बात है, नहीं सही बात है, आई टोटली अग्री विद यू। सो अभी भारती जी, यू आर 55 इयर्स ओल्ड, ओके। जी। आज के भारती और 20 साल पहले के भारती के अंदर क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस तो आया है। हम्म। पहले एक बहू थी, अब सास बन गई हूँ। ओहो। क्या होता है ना, वो उस वक्त और अभी में सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है कि वे कुछ करने का। मैं भी बच्चे छोटे थे तो उस वक्त हम्म थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा ये सोचते नहीं थे। घर में बड़े थे, थोड़ा डर रहता था कि भाई ये जी। करे या ना करे। बट हम्म आज वो बात नहीं है। एक्सपीरियंसेस भी लाइफ में इतने आ गए ना, तो हम्म। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब वो एक हो गया कि मेरे को कुछ करना है, अपनी करना पहचान है। बनानी है।
वाह भारती जी, दैट इज सो ब्यूटीफुल। अपनी पहचान बनानी है, ये सोचना, मतलब आप इस टाइम पर दोबारा से सोच रही हैं कि हाँ मुझे कुछ कर कर दिखाना है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड अभी जो भी आपका इंटरव्यू सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि आप चाहे किसी भी उम्र में हैं, आप हर एक एज में अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, जी नहीं? जी बिल्कुल। एंड सिमिलरली भारती जी, आपका बचपन इतना सुंदर रहा, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे किस्से। सो एकदम से आपकी शादी का टाइम आया, जब आपको शादी करनी थी और सपोज टू गेटिंग मैरिड। तो उस लाइफ से निकल कर जब आप एक मैरिड लाइफ के अंदर एंटर हुई, ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा था? शादी के बाद थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, हम्म बेफिक्री गायब हो जाती है एक्चुअली। हम्म शादी के हम्म। पहले हम बहुत बेफिक्र रहते हैं, जी शादी के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। जी। बट हाँ, कभी शादी के बाद भी मेरे को कुछ करने में कभी दिक्कत नहीं आई। जैसे जी। अपना, ठीक है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद भी मैं बहुत कुछ करती थी। और हम्म। कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया या कोई टोका नहीं कि भाई जी क्या करना है, क्यों कर रही है अभी, ये बिल्कुल। वो सब नहीं हुआ। जी नहीं तो जी जी। शायद अब तक ये शौक रहता भी नहीं मेरा। रहता नहीं, ट्रू दैट, बिल्कुल सही बात है। एंड सिमिलरली जैसे आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी जैसे आपको बताती थी कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, एंड सिमिलरली जो आपके पापा थे वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। तो जब आप शादी के बाद अपने इन लॉज के घर पर आई, तो जहाँ पर आपको दूसरे मम्मी पापा मिल जाते हैं, तो वहां जी पर उनका भी जो रिएक्शन था और जो अप्रिसिएशन था वैसा ही था जैसे आपको मैरिज से पहले मिला था? जी बिल्कुल था। मतलब वो बहुत सपोर्ट भी करते थे हम्म। और बहुत तारीफ भी करते थे, कुछ करते जी थे। मेरे को एक इंसिडेंस याद है प्रिया जी जी। जी, बताइए बताइए। मेरा ये हाउस वार्मिंग का प्रोग्राम था, तो जी। उसके लिए मैं करीबन 2-3 महीने पहले से घर का डेकोरेशन वगैरह बनाने के लिए बहुत बिजी रहती थी। और हम्म मैंने वो एक डेकोरेशन अच्छा बनाया था। और हम्म। जब फंक्शन वाले दिन लोग इतना देख रहे थे वो सब चीजों को और अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरे को याद है मेरे ससुर जी सबको बोल रहे थे, 3 महीने से लगी है ये, तीन ओ, महीने से लगी है ये, और इसने हाँ, बनाया है सब कुछ। मतलब बहुत अच्छी बात है। उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, बट वो उन्होंने इतना सबको ये बताया कि इसने हम्म। इतनी मेहनत की है मेहनत करी और है। इसने बनाया है। जी। मतलब उनकी आंखों से बोलने से समझ में आ रहा था कि वो कितना खुश थे कितने और उनको खुश है। कितना अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भारती जी। एंड सिमिलरली एक जो आर्टिस्ट है ना, वो प्यार का और तारीफ का भूखा होता है सही ना? बात है। जो एप्रिसिएशन होती है ना, वो हमारा पेट भर देती है। एंड कोई भी आपका आर्टवर्क इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी मेहनत को इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है कि वो बाद में अप्रिशिएट करे, आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं अभी इस टाइम पर, उनको डेफिनेटली आपके हर एक किस्से से, हर एक बात से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रही होगी। चलिए, सो भारती जी, जैसे हर एक रिश्ता, हर एक रिलेशनशिप का एक अलग रोल है आपकी लाइफ में, पेरेंट्स, कजन्स, आपके इन लॉज। बट एक ऐसा रिश्ता जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा प्यारा होता है, आपके लाइफ पार्टनर। आपने मुझे इतने ज्यादा प्यारे प्यारे, इतने ज्यादा हार्ट टचिंग किस्से मुझे अभी तक सुनाए हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपके हस्बैंड थे उनका क्या रिएक्शन था जब उनको फर्स्ट टाइम पता लगा कि उनकी जो वाइफ है वो एक आर्टिस्ट है? सच कहूँ, लकी हूँ मैं, बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं टच मुझे। वुड। एक्चुअली। और नहीं, उनको भी बहुत शौक, मतलब वो खुद तो इन सब चीजों में कुछ जानते नहीं है, बट हाँ हाँ। जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ उन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम्म और सिर्फ अप्रिशिएशन की बात नहीं है, मैंने शादी के बाद भी बहुत सारी क्लासेस की, तो मैं हम्म उनको बोलती थी कि मेरे को ये वाला क्लास करना है। हाँ करो करो, आप कर लो, हम्म। तो हम एडजस्ट कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, आपका टाइम जो भी होगा उस वक्त पूरा साथ देते हैं हम कि हाँ यहाँ वाह। से लो। जैसे पहले बचपन में आपके दादाजी आपके लिए सारा मटेरियल सिक्योर करते थे, मतलब जी वहां जी पर आपके हस्बैंड ने वो सारे रोल्स ले लिए कि आपको जी हर एक चीज, हर एक मटेरियल भी मिले और साथ में आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज ना करें। आई थिंक एक लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि really उनका बहुत उनका जो लाइफ पार्टनर है वो क्या करना चाहता है, उनको समझना, उसे अप्रिशिएट करना, यही तो चाहिए एट द एंड, नहीं? सही बात है, और क्या चाहिए। सो भारती जी, एट दिस एज, ओके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ही, आपकी उम्र हो गई है, नॉट एट ऑल, बट स्टिल अगर मैं एक फैक्ट को देखूं एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करूं,
इस टाइम पर लोग यूजुअली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि अब बस 3-4 साल है नौकरी के, इसके बाद में रिटायर हो जाता हूँ या रिटायर हो जाती हूँ और काम नहीं करेंगे और नहीं करना। इवन माय पेरेंट्स, मेरे जो फादर हैं वो भी आने वाले 5-6 सालों में रिटायर हो जाएंगे। उनके प्लान्स हैं कि मैं दोबारा से वापस गाँव जाऊंगा एंड वहां पर ये, मतलब इस तरीके के प्लान्स होते हैं सबके। बट आप यहाँ पर स्टेरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हैं कि नहीं, दिस इज अ न्यू स्टार्ट, मैं 55 की उम्र में कुछ नया करने वाली हूँ। मैं 55 की एज में एक ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ। आपका जो ब्रांड है वो लॉन्च होने वाला है हमारी अपकमिंग एग्जीबिशन में। बट हाउ इट एक्चुअली फील्स भारती जी कि आप सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं। प्रिया जी, रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं शुरुआत हुई है। बिल्कुल जी। क्या होता है ना प्रिया जी, शादी के बाद इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, बच्चे हम्म। रहते हैं, जितना टाइम हमको चाहिए रहता है ना अपने आर्ट के लिए, वो मिल हम्म। नहीं पाता है। अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी खत्म हो गई है, मेरे हम्म। बच्चों की शादियां हो गई है, उनके हम्म। बच्चे हो गए हैं, तो आ, अब मैं फ्री हूँ, तो बस सोचा अब करे कुछ। जी जी। सो भारती जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं घरों के अंदर जो बेहतरीन होम मेकर है, हाउस वाइफ है, दिन रात अपनी फैमिली के लिए काम करती है, इवन संडे को भी छुट्टी नहीं लेती। ठीक है, बट हम बहुत सारे केसेस एंड बहुत सारी बातें में से सुनते हैं सोसाइटी के अंदर कि उन्हें उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जितना एक काम करने वाले इंसान को मिलता है, जो दफ्तर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। ठीक है, उनका काम काम नहीं लगता। तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए भारती जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रिया जी, हम्म। आप कैसे फैमिली है आपकी, लोग कैसे हैं आपके हम्म। आसपास। हम्म। मेरे को एक्चुअली मैंने खुद अपनी कमाई नहीं कर रही हूँ अभी हम्म। तो, हम्म। पर मुझे कभी वो चीज फील महसूस नहीं हुई। नहीं, जी। हाँ हाँ, महसूस नहीं हुई। बट मेरा थोड़ा सा ना दो राय है इसमें, जी जी बिल्कुल। कि होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। क्यों अच्छा। होना चाहिए इसलिए, हाँ, क्यों होना इसलिए चाहिए कि ठीक हम्म। है, हम भी एक इंसान है, तो हमें हर वक्त किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हम्म। कि भी हम खुद अपने लिए कुछ कर सकते हैं, हर वक्त जी। किसी को पूछो, किसी को मांगो, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। पर क्या हो रहा है इन सब चीजों में, मैंने ये भी देखा है आजकल लड़कियां जॉब करती है, वो खुद इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, बट हम्म। ये सब चीजों के पीछे ना फिर वो फैमिली को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। जी जी। क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट है तो हमको हम्म। किसी की परवाह नहीं है, जी ये नो डाउट ये अलग सब्जेक्ट है थोड़ा। जी। बट मेरे को ऐसे लगता है कि आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो भी, तो भी फैमिली सबसे पहले आनी बिल्कुल, चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। सिमिलरली मेल्स के लिए भी है ना, जितने भी जी हमारे है ना मेल है, उनके लिए भी यही सेम है कि जैसे वो अपनी वाइफ को या फिर अपने पार्टनर को उतना ही सपोर्ट करे जितना वो अपने आप को, अपने जी, करियर को सपोर्ट करते हैं, है ना। वही वही बैलेंसिंग का ही खेल है सारा। बैलेंस। जी जी जी। राइट भारती जी। एंड आपका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत वास्ट रहा है, बहुत बड़ा रहा है। ये तो जो यंग जनरेशन है, बडिंग आर्टिस्ट है, जो बस अभी अपना आर्ट में करियर शुरू ही करने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? सलाह क्या दूं, मेरी मॉम हमको कहा करती थी, कोई भी चीज सीखने की उम्र नहीं होती। हम्म। तो ये हम्म। नहीं है कि आज हम 20 साल के हैं तभी तक सब कुछ सीखना है, 40s में कुछ सीख नहीं सकते हैं। मैं जी तो चाहती हूँ कि लाइफ में आप जितना सीख सकते हो, जो सीख सकते हो सीखो, जी। जितना पॉसिबल है, इससे आपका प्रोग्रेस ही हो। जितना वो बुक ज्यादा आप अपने आप को फीड करते रहोगे, आपको अपनी भूख को उतना ही रखना है ताकि आप जी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सको। ये बहुत खूबसूरत बात कही है आपने भारती जी। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं 2020 में, एक ऐसा टाइम जिसने पूरे वर्ल्ड को झंझोर के रख दिया था, कोविड का, पैंडेमिक का, चारों तरफ से जब मायूसी छाई हुई थी। तो उस टाइम पर मेरे लिए, अगर मैं आपसे ये शेयर करूं कि कैसे उन सब चीजों को ओवरकम किया था, सो दैट वेरी टाइम मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्केचिंग करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी डे आई वाज क्रिएटिंग समथिंग, and that actually helped me to overcome stress, anxiety, and every dark feeling.
सो भारती जी, आपका 2020 का वो लॉकडाउन का टाइम कैसा रहा और कैसे आपने अपनी फैमिली के साथ वो टाइम बिताया? एक्चुअली सबके लिए वो टफ ही था, बट मेरे हम्म। लिए बहुत अच्छा था एक्चुअली। हम्म। क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है हम लोगों को, सब फैमिली को साथ में रहने का। सब जी अपने बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में। जी। और उस वक्त मेरी ग्रैंड डॉटर आई थी, उसका बर्थ ओह, हुआ था। दैट इज और सो क्यूट। हाँ, और एक आर्टिस्ट के हिसाब से देखे तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। हम्म। जितना टाइम भी मिल रहा था उस वक्त, हम्म फ्री टाइम भी काफी मिल रहा था, तो हम्म। बहुत कुछ सीखा। इंटरनेट से, यूट्यूब से बहुत कुछ जी। मालूमात ली। तो मेरे हम्म। लिए वो बहुत अच्छा था एक्चुअली टाइम। राइट, जितना भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सके आर्टिस्टिकली हाँ उतना आपने किया। वेरी अमेजिंग भारती जी। सो मूविंग ऑन, जैसे आप इतने टाइम से, एक लंबे टाइम से आप एसजी एकेडमिया का पार्ट रही हैं, नाउ इट्स बीन सो लॉन्ग, है ना? और इतनी सारी टेक्निक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ केटर किया। सो एसजी ने आपकी कितनी हेल्प करी टू बिकम ए बेटर आर्टिस्ट और टू बिकम ए बेटर पर्सन? सबसे पहले तो एसडी का बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली मैंने जी। बहुत कुछ सीखा है। हम्म। और मैं तो आपका और शरद सर को तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोगों का पेशेंस लेवल, माय गॉड, सॉलिड है। सॉलिड है। एक्चुअली सॉलिड है। शायद मैं आप लोगों की जगह होती तो उतना मैं नहीं कर पाती थी कभी भी। क्लास के बीच में जब वो बातें चल रही होती है तब मुझे पता है कि आप सब लोग मजे ले रहे होते हैं। जब हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है ना, कोई कोई इंसान बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, तो मुझे पता है सबको हंसी आ रही होती है। एक्चुअली क्या होता है, एक ही सवाल 10 लोग बार बार वही 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 हाँ। रिपीट करते हैं, आप लोग बहुत शांति से जवाब देते हो। जी जी सच्ची जी। मानना पड़ेगा आप लोगों को। जी। बट सच में बहुत कुछ सीखने मिला प्रिया जी हम्म। एसडी से। और शायद ये सब सीखने के बाद ही इच्छा हुई कि अभी मैं कुछ करियर बनाऊं कर अपना। सकती हूँ, ट्रू दैट, जी ट्रू दैट। एंड भारती जी, जैसे हर किसी की लाइफ का ना एक स्ट्रगल पीरियड होता है, एक मुश्किल दौर, एक मुश्किल टाइम, जहाँ पर उसने अपनी सबसे ज्यादा परेशानी झेली होती है कि ये टाइम बहुत हार्ड था मेरी लाइफ का। बट उस टाइम पर भी डटे रहना और उस टाइम से ओवरकम करना बहुत बड़ी बात होती है। जी ठीक है। जी। सो आप इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस में, इस पूरी लाइफ जर्नी में कोई ऐसा समय, कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा स्ट्रगल पीरियड आपको याद हो जहाँ पर आपने जेन्युइनली अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया हो? एक्चुअली स्ट्रगल तो कभी किया नहीं, बट हाँ हम्म मेरी लाइफ में मेरे पापा बहुत इम्पोर्टेंट थे। हम्म जब वो नहीं रहे, वो हम्म वो टाइम मेरे कुछ साल बहुत खराब गए एक्चुअली। हम्म। बट मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ उनको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी हाँ, नहीं। आज भी हम उन्हें पर कितनी खुशी से याद कर रहे हैं, नहीं? जी। और वो एक टाइम था बस मेरे लिए, वो एक बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए। जी बट यस, फैमिली, अच्छी फैमिली होना तो सारा जी। बुरा टाइम भी निकल निकल जाता है। जाता है, ट्रू दैट। एंड तो सिमिलरली मैं भारती जी, उन्हीं के जुड़े हुए कुछ किस्से, उनकी कही हुई कुछ बातें और उनकी की हुई एप्रिसिएशन को आज भी आपके दिल में वो यादें कितनी फ्रेश जी है ना? जी तो आई थिंक एक बेहतरीन, एक अच्छे सुलझे हुए इंसान के साथ बिताया हुआ समय ही होता है जो हमेशा हमें याद रहता है। वो जहाँ भी है, ही इज वेरी हैप्पी एंड ही सीइंग यू कि आप जी एक्चुअली अपना जो करियर है वो दोबारा से रिवाइव कर रही है, एंड यू आर, आपका जो कमबैक हो रहा है वो बहुत ही पावरफुल कमबैक हो रहा है। जी जी जी। जी। एंड भारती जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे जब भी कोई आर्टिस्ट कुछ भी क्रिएट करता है, कुछ भी बनाता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाए, तो एक दिल में एक तमन्ना होती है कि इस चीज को कोई खरीदे, कोई बाय करे, अपने घर में रखे, उसे अप्रिशिएट करे। तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी स्टोरी, आपकी पहली सेल के बारे में, कि आपने कभी कोई कस्टमाइज वर्क किया हो, आपका पहला ऑर्डर, आपका पहला वर्क? स्पेशल होता है, और मेरा पहला ऑर्डर भी बहुत स्पेशल इंसान ने ही दिया था। हाँ। वो बाहर वाला नहीं, मेरा अपना भाई था। अच्छा। अभी लास्ट दिवाली की ही बात है। जी जी जी। हम लोग राखी पे गए थे मायके। हम्म हम्म राखी तो मैंने एमडीएफ के आजकल वो छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं,
जी तो जी मैंने जी जी। उनको डेकोरेट किया था थोड़ा क्ले हम्म। वगैरह से, और उसमें राखी डाल के मैंने सबको दी थी। तो हाँ। उनको इतना पसंद आया था मेरे भाई को, तो उसने तभी बोला कि दीदी, दिवाली पे मेरे 100 बॉक्सेस फिक्स है, आप बस बना दो, मेरे को बड़े वाले चाहिए है, और मेरे को ड्राई फ्रूट्स डाल के सबको देने हैं। वाओ। वो मैं वाओ भारती 100 जी, दैट इज सो अमेजिंग। मतलब मुझे तो सच में बहुत मजा आ गया सुनकर, क्योंकि आप देखिए, पहली चीज आपने किसी को बनाकर दी और वहां से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना, मतलब अभी भी जो फीलिंग है मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना। तो जो जी जी आपके पहले बायर होते हैं ना, अगर वो आपकी फैमिली में से है तो सबसे अच्छी स्टार्ट होती है आपकी करियर की। तो आई थिंक यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एब्सोल्युटली। सो भारती जी, आजकल के टाइम पर आपने इतनी सारी जनरेशन्स को अपने सामने देखा है, तो उस टाइम के बाद आज का जो एरा है वो सोशल मीडिया का है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? जी, इम्पोर्टेंट तो है, आज के जमाने में काफी इम्पोर्टेंट है। हम्म। कैसे होता है, और वर्बली आप बहुत गिने चुने लोगों को अपनी चीजें बोल सकते हो, दिखा सकते हो, बट जी जैसे सोशल मीडिया में हजारों लोग होते हैं जो जी। आपको देखते हैं, आपकी कला को देखते हैं। राइट। जी एंड आप कहीं पर हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? जी हूँ ना, कहाँ पे? मैं फेसबुक पे भी हूँ, जी। इंस्टा पे भी हूँ। इंस्टा पर भी हैं, किस नाम से? भारती हेडा। ओके। एंड डू यू हैव एनी पेज जहाँ पर आप अपना आर्ट वर्क अपलोड करती हैं? जी अभी नहीं है, तो जी मैं रहती हूँ वहाँ, एक पहली पहचान बनानी है, उसके जी। बाद मेरे को इंस्टा पे मैं अपना पेज शुरू करूंगी। ऑल राइट भारती जी। सो हम हमेशा अपने लिए, अपने आप के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैनिफेस्ट करो कि मैं चाहती हूँ कि आने वाले 10 सालों में मेरा एक सी साइड बंगलो हो, या फिर मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार हो। तो ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन भारती जी जो आपने सिर्फ अपने लिए करी है कि आने वाले कुछ टाइम पर आप ये चीज एक्वायर करना चाहती तो फिलहाल यही है कि मेरे को एक पहचान बनानी है, हैं? जी और जी। मेरे को अपने आर्ट में ही कुछ करना है करना अच्छा। है। एमेन, ये डेफिनेटली पूरा होगा। मैं देख सकती हूँ कि आप सही ट्रैक पर हैं, सही डायरेक्शन पे जा रही हैं, तो इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड, सो यू आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग एग्जीबिशन बाय एसडी एकेडेमिया, द लॉन्च पैड, जहां पर आप अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली हैं। आपका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है आपके एरिया में, आपकी सिटी में, बट अब आपका ब्रांड जा रहा है ग्लोबली। सो अब आप हमें बताएं कि आपका ब्रांड का नेम क्या है और उसके पीछे का कंसेप्ट, और आपके ब्रांड के अंदर एक कस्टमर को क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? मेरा ब्रांड नेम है हॉबी क्राफ्ट। हॉबी क्राफ्ट, ओह स्वीट एंड सिंपल। ये शुरुआत हॉबी से ही हुई थी जी एक्चुअली। जी। एंड वो क्राफ्ट्स में चेंज होता रहा। हाँ, जी। तो बेसिकली वो, ये मेरे बेटे का सुझाया हुआ नाम है एक्चुअली। हम्म। जी वो, तो यही सोचा है, बस कस्टमर्स का यही है कि उनका सेटिस्फेक्शन, जी जो भी मतलब उनका होना जी। जरूरी है। कि वो जितना भी हो सके आप अपने कस्टमर की डिमांड्स और उनकी यस, आइडियाज को आप वो समझकर उसी सही, अकॉर्डिंग हाँ, अपनी वो तो चीजें करें। कस्टमाइज करना ही है। डेफिनेटली। सो आपका जो पूरा का पूरा ब्रांड है वो रेजिन आर्ट ओरिएंटेड रहेगा, क्या उसमें पेंटिंग्स एंड ऑल ये सब भी मिक्स होगा? नहीं, सभी रहेगा। जो जो मैंने बहुत सारे आर्ट सीखे हैं, जितने भी वो कंटेम्प्रेरी मीडियम्स हैं। जी। जी जी। दैट इज अमेजिंग भारती जी। सो इट वाज सो 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 नाइस टॉकिंग विद यू भारती जी, एंड आपके सारे आंसर्स, आपकी सारी किस्से कहानियां मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे बीत गया। तो अब हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे विद अ फन सेगमेंट, दैट इज रैपिड फायर राउंड, जहां पर जी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आपको बहुत ही तेजी से रिप्लाई देने हैं। देयर वी गो। योर बिगेस्ट सपोर्टर इन चाइल्डहुड, मम्मा और पापा? ग्रैंड पेरेंट्स। Oh, all right. Your biggest supporter now, husband or kids? माय डॉटर इन लॉज। ओके, मुझे लगता है कि ये आंसर तो मेरी बुक में है ही नहीं। जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ सिर्फ बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स हैं। ठीक है। ट्रेवल फ्री फॉर अ मंथ और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली? स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। फैमिलीज फर्स्ट। ओके। नो वर्क मंडे और वर्किंग संडे? वर्किंग होल वीक। वर्किंग होल वीक, छुट्टी नहीं चाहिए?
बहुत छुट्टियां ले ली, अब कोई छुट्टी नहीं चाहिए, अब भारती जी बिल्कुल रेडी है। छुट्टी काम घर के काम से चाहिए, बट आर्ट से नहीं। वो ठीक मैं है। पूरा हफ्ता कर सकती हूँ। That is amazing. Okay, so working with 2:1 resin or 3:1 resin? बोथ, डिपेंड Both? क्या बना रहे हैं। दोनों इजी लगते हैं करने? जी जी। Okay. Okay. Working on a small project or working on a large project? नहीं, अभी तो फिलहाल स्मॉल प्रोजेक्ट। Small project, fair enough. Okay. Spending first earning on shopping or investing money for future? शॉपिंग। ये ये हुआ ना मेरे रैपिड हस्बैंड आंसर, है। बिल्कुल। सटल शेड्स और वाइब्रेंट शेड्स? नहीं, सिंपल। सटल ज्यादा। शेड्स, ठीक हाँ। है। आखिरी लास्ट, अब आपको मुझे अपना कोई भी फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग बताना है, जो आपको सबसे अच्छा डायलॉग लगता है, जैसे डायलॉग कुछ याद भी। नहीं रहते। अरे जैसे जैसे पुष्पा आई हेट टीयर्स टाइप, ऐसे कोई भी कोई भी फेवरेट डायलॉग या कोई ब्लैंक हो कविता, गई। कोई भी लाइन? नहीं? नहीं याद आ रहा है इस वक्त। ठीक है, सो मुझे लगता है कि भारती जी जब हमें नेक्स्ट एग्जीबिशन में मिलेंगी तब तक उनको अपना फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग याद हो चुका होगा, एंड वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगी बॉलीवुड पे, बिकॉज वी आर बॉलीवुड गीक्स। बट जी, भारती मैं जी भी आई बहुत शौकीन हूँ मूवीज की। बट आई थिंक अभी एकदम से सारे के सारे नहीं, डायलॉग्स याद नहीं वेनिश हो गए आता। क्योंकि इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होगी, बट दैट्स all right. So we had a great conversation with you, Bharti ji, and I had a great time. और आपकी बातें, आपकी कही हुई चीजें, आपके सुलझाए हुए किस्से, हर एक चीज को हमने समझा, जाना, एंड आई थिंक जितने भी बाहर बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको आपकी हर एक चीज, हर एक बात से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्रांड, क्राफ्ट, हॉबी, एंड आई थिंक ये सच में हाइट्स टच करेगा, हर एक इंसान ग्लोबली इसे अप्रिशिएट करने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई सी यू इन द एग्जीबिशन। जी, थैंक यू सो मच। बाय भारती जी, बहुत टेक अच्छा केयर। लगा आपसे बात सेम करके। हियर, सेम हियर भारती जी।